बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चेक बाउंस मामले में अदालत ने उनकी सजा को बरकरार रखते हुए उन्हें 3 महीने की जेल भेजने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने उनके व्यवहार को भी संदिग्ध बताया और कहा कि उन्होंने अदालत के सामने किए गए वादों का पालन नहीं किया। जाहिर तौर पर कोर्ट से राहत की उम्मीद लगाए अभिनेता राजपाल यादव के लिए किसी बड़े सेटबैक से कम नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को 3 महीने के लिए जेल भेज दिया है। चेक बाउंस मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने यादव की याचिका खारिज कर दी। आखिर क्या है पूरा मामला और कैसे एक सुपरहिट कॉमेडियन इस कानूनी विवाद में फंस गए? आइए आसान भाषा में पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल ये मामला साल 2010 का है। उस समय राजपाल यादव अपनी पहली फिल्म निर्देशित कर रहे थे, अता पता लापता। फिल्म के निर्माण के लिए उन्होंने मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से करीब 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई और आर्थिक नुकसान की वजह से वो तय समय पर कर्ज नहीं चुका सके। इसके बाद कंपनी को दिए गए कई चेक बाउंस हो गए और मामला अदालत पहुंच गया। अप्रैल 2018 में ट्रायल कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा यादव को चेक बाउंस का दोषी मानते हुए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद सेशन कोर्ट ने भी इस फैसले को सही ठहराया। हालांकि राजपाल यादव ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां उन्हें राहत तो मिली, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। जून 2004 में हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर अस्थायी रोक लगाई थी और कहा था कि अगर वो बकाया रकम चुकाने की ईमानदारी कोशिश करेंगे तो उन्हें मौका दिया जाएगा। अदालत के अनुसार उस समय 7 अलग अलग मामलों में लगभग 9 करोड़ रुपए की देनदारी थी, लेकिन कोर्ट का कहना है कि राजपाल यादव बार बार अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रहे और अदालत को दिए गए आश्वासनों पर अमल नहीं किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि राजपाल यादव के बयानों में विरोधाभास दिखाई दिया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि पहले जो बातें अंडरटेकिंग में कही गई थी, बाद में उनसे अलग दलील दी गई। इसी वजह से अदालत ने उनके रवैये को संदिग्ध माना। शिकायतकर्ता कंपनी के वकील ने भी दलील दी कि राजपाल यादव पहले अपनी सजा स्वीकार कर चुके हैं, इसलिए अब वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते। दिलचस्प बात यह है कि हाईकोर्ट ने कई बार दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश की। शिकायतकर्ता कंपनी 6 करोड़ रुपए लेकर पूरे मामले को खत्म करने के लिए तैयार भी हो गई थी, लेकिन राजपाल यादव ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि उन्हें पहले ही भारी आर्थिक नुकसान हो चुका है और वो इस प्रस्ताव को मानने की स्थिति में नहीं है। अब हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि अदालत के आदेशों का पालन न करने और बार बार दिए गए वादे पूरे न करने की वजह से उनकी सजा बरकरार रहेगी। यानी राजपाल यादव को 3 महीने की जेल की सजा भुगतनी होगी। साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। ये मामला इस बात की भी याद दिलाता है कि चेक बाउंस जैसे मामलों में अदालत आर्थिक लेन देन के साथ साथ आरोपी के व्यवहार और अदालत के प्रति उनके रवैये को भी गंभीरता से देखती है। फिलहाल इस फैसले के बाद राजपाल यादव की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। अब देखना होगा कि क्या वो इस फैसले के खिलाफ किसी बड़ी अदालत का रुख करते हैं या फिर सजा का पालन करते हैं। और राजपाल यादव जिस साहब ने अभी कोई रिलीफ दिया नहीं है और इन 2 महीने का उनको टाइम दिया गया है। अभी वो ऑर्डर शीट एक बार हम देख लेते हैं, जजमेंट देख लेते हैं क्या लिखा है उसके अंदर, उसके बाद फिर हम आपको ब्रीफ कर पाएंगे। सर, क्या 2 महीने का समय पैसा चुकाने के लिए दिया गया है? नहीं, पैसा चुकाने की तो अभी बात ही नहीं थी, क्योंकि लास्ट टाइम भी राजपाल जी ने जो कोर्ट के सामने रखा था, अपनी बात रखने के बाद उन्होंने यही कहा था कि एक सजा के लिए उनको कई बार सजा, एक अपराध के लिए कई बार सजा नहीं मिल सकती है और उनको अगर पीछे एग्जीक्यूशन के अंदर वो जेल जा चुके हैं तो एटलीस्ट ये क्लियरिफाई होना चाहिए मेरिट्स के बेसिस पे कि उनको दोबारा क्यों सजा दी जा रही है, क्योंकि चेक मैटर सेम है। अब एक ही चेक मैटर को आप क्रिमिनल और सिविल दोनों में आप कर तो सकते हैं, लेकिन उसके कंटेंट्स फिर देखे जाते हैं। अगर उस एग्रीमेंट के बाद आपने एक और एग्रीमेंट कर लिया तो पुराने एग्रीमेंट सब जुडिस हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो उनका तो अब अगर उनको फिर से रिवाइव करके अगर ये ऑर्डर कुछ पास हुआ है तो वो ऑर्डर देखने के बाद ही पता चलेगा कि जिस साहब ने मेरिट्स के बेसिस पे करा है, क्योंकि एज फार एज जो अभी प्रोनाउंसमेंट हुई थी उसमें पूरी जजमेंट का प्रोनाउंस नहीं होती, कुछ पार्ट ऑफ जजमेंट्स होती है उसके अंदर, तो उसके अंदर तो बेसिकली यही उन्होंने कहा है। टोटल 5 करोड़ लिए थे उन्होंने जी। अब तक का जो हुआ था वो 9 करोड़ हुआ था जी। आपकी तरफ से कितना जमा किया गया है और कितने अमाउंट पे ये विवाद फंस रहा है? देखिए, 5 करोड़ में अब तक हम 4 करोड़ 50 लाख रुपए के लगभग तो जमा कर चुके हैं, 4.5 करोड़ जा चुके हैं। लेकिन वही है कि मल्टीप्लिसिटी जितनी केसेस की हैं, कहीं वो 11 करोड़ है, कहीं उसमें 10.5 करोड़ की जजमेंट है, एक सिविल जजमेंट 10.5 करोड़ की, एक क्रिमिनल में 11.5 करोड़, सेम अमाउंट है। तो ये सारी चीजें देखनी होंगी। अब वो वापस जो अब यहाँ पे जज साहब ने ये कहा है कि अब तक जो पैसे इस कोर्ट में जमा किए गए, मतलब जो पहले हमने पैसे जमा किए गए वो वापस 0 हो गए। अब यहाँ जो हमने 2.5 करोड़ के लगभग जमा किया था, 2 सवा 2 करोड़ के लगभग, अब वो एडजस्ट होंगे।
जो नीचे के अमाउंट थे 11 साढ़े 11 करोड़ में। तो अब देखते हैं, एक बार जजमेंट पढ़ लेते हैं, ऑर्डर पढ़ लेते हैं, ऑर्डर शीट के बाद ही हम आप लोगों को क्लेरिफाई कर पाएंगे कि इसके अंदर क्या जज साहब ने अपनी ओपिनियन रखी है। तो अभी जेल जाने का तो कोई खतरा नहीं है? अभी तो जज साहब से हमने ये रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने हमें 2 महीने का टाइम दिया है। एक बार जजमेंट देख लेते, 2 महीने तक तो फिलहाल हम कहीं नहीं जा रहे, आप लोगों के साथ ही हैं।